हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि मैंने अब 6, 7, 8 की वीडियोस भी स्टार्ट करी है एसएसटी और संस्कृत की। तो मैं वेनसडे थर्सडे फ्राइडे एसएसटी की वीडियोस अपलोड करूँगी और संडे को मैं संस्कृत की वीडियो अपलोड करूँगी। तो आज संडे है तो क्लास 6 का मैं संस्कृत का आपको चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, पुष्पोत्सव। ये चैप्टर रुचिरा बुक का है, ठीक है। आप लोगों को बुक्स मिली होंगी रुचिरा, क्लास 6 की मैं बात कर रही हूँ। तो बहुत लोगों को मन में ये होता है कि संस्कृत थोड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, न्यू है, इसलिए हमें ऐसा लगता है। बट मेरे अकॉर्डिंग संस्कृत से ज़्यादा इसी आपको कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर हम समझ के चले तो हम मतलब बहुत इजीली इसका मीनिंग ग्रैप कर सकते हैं अगर हम खुद रीड करें। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब भी चैप्टर पढ़ना है, अगर आपको सीरियस हो आप पढ़ने के लिए, तो अपने साथ एक बुक, पेंसिल, मार्कर, हाइलाइटर सब ये सब लेके बैठना। और जो जो मैं आपको बताते जा रही हूँ उसके वर्ड भी लिखने हैं, आपको मीनिंग लिख लेना साथ साथ में। और ठीक है, ताकि आप जब बाद में पढ़ो तो बार बार तो वीडियो से पढ़ोगे नहीं, एक ही बार वीडियो से पढ़ना और उसके बाद अपने पास जो बुक होगी उससे पढ़ना, ठीक है। तो अब हम क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट संडे मैं 7th क्लास का कोई टॉपिक लेके एक्सप्लेन कर दूंगी, या अभी पहले 6 कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद 7th पे चलेंगे, ठीक है। तो पुष्पोत्सव हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, पुष्पोत्सव, सबसे पहले तो आप पुष्पोत्सव का ही मतलब समझ लो। इसका मतलब है फूलों का उत्सव, यानी कि फूलों को हम जब फूल उगते हैं हम कैसे उत्सव मनाते हैं, कैसे हम खुशियाँ मनाते हैं, उसकी बात है ये, ठीक है। तो अब आपको समझ अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, लेकिन अभी हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको क्लियर समझ आएगा। देखो, उत्सव प्रिय भारत देश, इसका ये मतलब है भारत देश उत्सव प्रिय देश है, यानी कि यहाँ पे कई सारे उत्सव यानी कि त्योहार, खुशियाँ ये सब मनाई जाती है। अत्र कुत्रचित शस्त्रो यत्सव भवति कुत्रुंती पशुत्सव, यानी कि यहाँ कई फसलों का उत्सव मनाया जाता है, यानी जब कई फसलें उगती हैं, वो कटती हैं, तब हम उसका उत्सव मनाते हैं, ठीक है। कहीं पशुओं का उत्सव मनता है, जैसे कि कहीं एनिमल्स की पूजा होती है, देखा है, एनिमल्स की, गाय वगैरह की हम पूजा करते हैं। कहीं धार्मिक उत्सव होते हैं, यानी कि कहीं कभी कभी हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, जैसे ईद हो गया, होली हो गया, क्रिसमस हो गया, ये सब हम मनाते हैं। कुत्रचित धर्मी कोत्सव, यानी कि धर्म से रिलेटेड, भवती कुत्रचित च यनोत्सव ये तशु एव अस्ति, ठीक है। यहाँ सब ये यहाँ पे ये सब मनाया जाता है। और कहीं गाड़ियों का भी उत्सव होता है, यानी कि जैसे दशहरा होता है तो वहाँ उस दिन हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी की, अगर कोई गाड़ी चलाता है, या अपने हम किसी भी मशीन्स वगैरह की पूजा करते हैं उस दिन, ठीक है। अन्यतम पुष्पोत्सव अस्ति ए फूल वालों की सैर इति नमान प्रसिद्ध अस्ति। अब देखो इसमें क्या है, इसमें से पुष्पों का उत्सव भी प्रमुख है, यानी कि यहाँ पे मेन किसकी पूजा करते हैं, फूलों की पूजा भी करते हैं। यह फूल वालों की सैर नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखो एक चीज़ होती है फूल वालों की सैर, यहाँ पे यानी कि जो फूल वाले होते हैं उनकी सैर निकलती है और ये इस नाम से प्रसिद्ध भी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। तो अभी तक हमने इतना देखा कि भारत में कई सारे त्योहार मनाते हैं, कई सारे उत्सव मनाते हैं, जैसे कि हम जानवरों के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए, फूल के लिए, ठीक है, इन सब के लिए हम मनाते हैं उत्सव। देहल्या महेरो क्षेत्रे अक्टोबरमासे अस्य आयोजन भवति अस्मिन् अवसरे त्रय बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब समझते हैं कि दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है, यानी कि दिल्ली में जो एरिया है मेहरौली, वहाँ पे अक्टूबर के महीने में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अवसरे त्रत बहुविधानी पुष्पान्य दृश्यांते, इसका ये मतलब है कि इस अवसर पर यहाँ अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं, यानी अलग अलग फूल हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पर प्रमुख आकर्षण तु अस्ति पुष्प निर्मितानी व्यजानी, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे लेकिन फूलों से बने हुए पंख तो प्रमुख आकर्षण है, यानी कि यहाँ पे फूलों से बने हुए पंख दिखाई हमें देते हैं। लोग जो फूल हैं उससे पंख बनाते हैं, ठीक है। जना एतानी पुष्प व्याजनानी योगमया मंदिरे बखिति यार काकी इत्ये समाधिस्थले च अपरियंती।
अब देखो इसका क्या मतलब है, लोग इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिर में और भक्तिकारी की समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं, यानी कि पूजा वगैरह जब हम करते हैं तो यहाँ पे जो पंख बनाए जाते हैं ना फूलों से, लोग उसको मंदिर में चढ़ाते हैं, धार्मिक स्थल पे चढ़ाते हैं, ठीक है, और वो उससे उसकी पूजा करते हैं। तो इसका ये काम है, इन मतलब ये जो फूलों के पंख बना दिए इसका ये सब काम है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पैराग्राफ पे आते हैं। केचन पाटल पुष्पे निर्मतानि केचन कर्णिकार पुष्पे अन्य जपा कुसुमे अपरे मिल्का पुष्पे इतरे च गेंदा पुष्पे निर्मताई वजनानी नियति। इसका ये मतलब है कुछ गुलाब के फूल से निर्मित, कुछ कनेर के फूल से, अन्य गुड़हल के फूलों से, दूसरे चमेली के फूलों से और कई गेंदे के फूलों से पंख लिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे अलग अलग फूल इस्तेमाल करके हम पंख बनाते हैं। पंख मतलब एक तरह से पंख, बुके टाइप मान लो, बुके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये कौन से हो गए, रोज़ के फ्लावर्स हो गए, ठीक है, रोज़ के फूल हो गए, और भी हिबिस्कस के फ्लावर हो गए, जैस्मिन के फूल हो गए, मैरीगोल्ड के फूल हो गए। देखो इंग्लिश में मैं बता रही हूँ, मैं हिंदी में भी बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि गुलाब के फूल, अभी जैसे मैंने आपको बताया, इन सब के फूलों को यूज़ करते हैं और इससे क्या बनाते हैं, एक बुके टाइप बना देते हैं और फिर उसको कोई भी वो शेप जो देना चाहे वो शेप दे देते हैं। अयम उत्सव दिवसत्रय यवात प्रचाली, यानी कि यह उत्सव 3 दिन तक चलता है, 3 दिन तक चलता है, ठीक है। एतेषु दिवसेषु पतगामनम उड्डयनम विविधा क्रीड़ा मल्यादुद चापी प्रचलित, यानी कि इन दिनों में पतंगों का उड़ाना, अनेक खेल और कुश्ती भी चलती है। यानी कि जब ये टाइम आता है अक्टूबर का, जहाँ पे फूलों की वो निकलती है, मतलब फूल वगैरह से हम बुके बनाते हैं या पंख बनाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, लोग पतंग भी उड़ाते हैं और कई सारे खेल भी आयोजित होते हैं और कुश्ती का टाइम भी होता है, यानी कि कुश्ती भी कराई जाती है इस टाइम पे, ठीक है। अब देखो, विगतेभ्य दिश्यत वर्षेभ्य पुष्पोत्सव जनाने आनंदयंती। इसका मतलब है विगत 200 वर्ष से पुष्पोत्सव लोगों को आनंद दे रहा है, यानी कि ये कब से चलता आ रहा है, 200 सालों से ये त्यौहार जो है ये चलता आ रहा है और लोगों को इसको मनाने में भी बहुत खुशी होती है। मध्य ई परंपरा स्वगिता अस्ति, यानी कि बीच में ऐसा हुआ था कि ये परंपरा है जो वो स्थगित हो गई थी, पोस्टपोन हो गया था, यानी कि रुक गई थी, लोग ये मनाना छोड़ दिया था, लोगों ने इसको मनाना छोड़ दिया था। पर स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात ई मनोहारिणी परंपरा पुनः समारंभ, यानी कि लेकिन स्वतंत्रता के बाद, यानी जब हमें स्वतंत्रता के बाद मनोहारिणी क्या मन होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मनोहारिणी, इसका क्या मतलब होता है, इसको मतलब होता है मन को हरने वाला, यानी कि हमें खुशी देने वाला कोई सुंदर चीज, ठीक है, वापस से स्टार्ट हो गई क्योंकि हमें फूलों को देख के खुशी मिलती है। पुष्पोत्सव अधापि सोल्लास सोत्साह च प्रचलित, इसका ये मतलब है कि आज भी, इवन टुडे द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स गोज ऑन विद गैटी एंड एंथुजियाज्म, यानी कि आज भी पुष्पोत्सव का जो त्यौहार है हम उसे बहुत उल्लास से, बहुत खुशी के साथ और उत्साह से मनाते हैं और ये आज भी चलता आ रहा है। तो देखो कितना छोटा सा चैप्टर था संस्कृत का, हम ऐसे ही अपने माइंड में सोच के रखते हैं कि संस्कृत मुश्किल है, छोटा सा चैप्टर है, इतना ईजी सा चैप्टर है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। और नीचे इसमें देखो, नीचे हमें इसमें वर्ड मीनिंग भी दे रखी है। एनसीईआरटी बुक्स तो इतनी अच्छी होती हैं कि एक एक चीज़ हमें एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पे एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करा हुआ है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। तो होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर फिर भी आपके डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।